वहां पर सुदर्शन मां का ध्यान कर रहे हैं और देखते ही देखते मां विराट रूप में उस युद्ध में अवतरित हो जाती है और सुदर्शन की सुरक्षा के साथ साथ वह काशीराज की भी सुरक्षा करती है और मां के क्रोध की अग्नि में जलकर वह समस्त राजा और युद्धाजीत और शत्रुजीत भी मृत्यु प्राप्त करते हैं। और चूंकि काशीराज ने अपनी पुत्री के मनवश होकर के सुदर्शन को सौंप दी कि अगर इन्होंने स्वयंवर के नियम को तोड़ा है तो कोई बात नहीं। उस बात से मां प्रसन्न होती है और काशीराज से कहती है कि हे काशी, मांगो, तुम क्या चाहते हो, क्या वर चाहते हो, मैं तुम्हारे इस अभिलाषा से बहुत प्रसन्न हूं। तो काशीराज कहते हैं कि हे मां, मेरे पास पहले से ही आपने सब कुछ दे रखा है, बस मैं ये चाहता हूं कि आज आप यहां अवतरित हुई है, इसी प्रकार इस काशी में आपका स्थायी निवास हो जाए। और जब से मां काशी में स्थायी निवास रूप में रहने लगी, और इसीलिए कहा जाता है कि काशी जाते ही, मां का ध्यान करते ही आपके मूलाधार चक्र में एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। यह आप अनुभव करिएगा, काशी जाइएगा और मां का आध्या रूप में, आध्या शक्ति रूप में, अर्ध आंखों में आंखें बंद करके आदि आप मां का चिंतन करिएगा। वहां पर आपके शरीर में एक तरंग उत्पन्न होने लगेगी, आपका शरीर कंपन करने लगेगा। ये वहां पर ये प्रमाण करता है कि मां वहां पर स्थायी रूप से विराजमान है। इसी प्रकार वेदव्यास जी जन्मे जैसे कह रहे हैं कि मां ने राजाओं का ही नहीं, मां की कृपा से तो राम जी का भी बेड़ा पार हुआ है। जन्मे जी पूछने लगे कि हे राजा, हे व्यास जी, राम तो स्वयं अवतारी हैं, उनका बेड़ा पार कैसे हो गया? उनका नाम जपने से तो सब तर जाते हैं, और उनके काल में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उन्हें इस नवा यज्ञ को करना पड़ा, इस देवी पुराण का श्रवण करना पड़ा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि जब रावण मां सीता का हरण कर ले गया था, तो राम जी बड़े ही अपने पत्नी के वियोग से चिंतित थे, दुखित थे, और वो शिला पर बैठ करके रोदन कर रहे थे। तब नारद जी उनके पास पहुंचे और नारद जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हे राम जी, आप मां सीता का दुख मत मनाइए। स्वयं इंद्र उस वाटिका में जाकर के मां का ध्यान रख रहे हैं, आप दुखी ना होए। स्वयं इंद्र कामधेनु का दुग्ध ले जाकर के मां को पान करा रहे हैं, और मां प्रसन्न चित्त भाव से ध्यान में संलग्न है। हे प्रभु, मैंने अपने पिता ब्रह्मा से देवी पुराण की महिमा सुनी है, मैं चाहता हूं कि आप भी पुनः मां सीता की प्राप्ति के लिए इस देवी पुराण अनुष्ठान नवा यज्ञ का आरंभ करें। और वेदव्यास जी कह रहे हैं जन्मे जी से कि जब राम जी ने नारद जी की वाणी सुनी तो उन्होंने भी देवी पुराण अनुष्ठान प्रारंभ किया, और जिस वर्ष प्रारंभ किया उसके दूसरे वर्ष भी उन्होंने उस देवी पुराण का अनुष्ठान किया, और नवमी तिथि को नवा यज्ञ संपूर्ण हुआ, और 10वीं तिथि को वह लंका पहुंचे और रावण का वध मां भगवती की कृपा से उन्होंने किया, और विजयादशमी को राम जी विजयी हो गए। मां ध्याशक्ति की कृपा से जय हो।